सभी को जय जय श्री सीताराम, राधे कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी गुरुओं को, नारायण को कोटि कोटि हम प्रणाम करते हैं। आज हम आप लोगों के लिए ऐसी जानकारी लेकर के आए हैं जिसका विचार कोई करता है, कोई नहीं करता। ये अपनी अपनी बात है। जो लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं, शास्त्र को, ग्रंथ को मानते हैं, पंचांग को मानते हैं, ब्राह्मण को मानते हैं, उनके द्वारा बताए गए जो भी नियम है, जो भी शुभ मुहूर्त है, अशुभ मुहूर्त है, उसका जो लोग पालन करते हैं, उनके लिए आज मैं विशेष और महत्वपूर्ण भद्रा की जानकारी लेकर के आया हूं। भद्रा हमारे लिए किस स्थान पर रहे तो शुभ फल देती है और कौन से स्थान पर रहे तो अशुभ फल देती है। भद्रा जैसे कि तीनों लोकों में, चाहे स्वर्ग लोक में हो, चाहे पाताल लोक में हो और चाहे मृत्यु लोक में हो, तीनों लोकों की भद्रा में कौन से लोक की भद्रा हमें शुभ फल देती है और कौन से लोक की भद्रा हमें अशुभ फल देती है, इन सब की जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। और बहुत सारे व्रत हैं, त्योहार हैं, पर्व हैं। आइए हम लोग जानते हैं कि हम भद्रा में क्या कर सकते हैं और क्या काम हमको वर्जित करना चाहिए। आप लोग देखिए, अपना स्नेह प्रेम बनाए रखिए। आपका एक लाइक हमारे मनोबल को बढ़ाता है, कार्य करने का उत्साह देता है, तो आप लाइक अवश्य कर दिया करें। जो नए भक्त जुड़ रहे हैं, जो नए लोग देख रहे हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आइए हम विषय को शुरू करते हैं। आप लोग भी ध्यान से श्रवण करें। भद्रा काल में विवाह हुआ, मुंडन हुआ, गृह आरंभ हुआ, गृह प्रवेश हुआ, रक्षाबंधन आदि ये जो मांगलिक कृत्य हैं, इनके कहते हैं इसमें भद्रा का निषेध माना गया। यानी भद्रा अगर है तो हमको उस भद्रा को छोड़ करके आगे शुभ मुहूर्त में काम करना है, भद्रा में कार्य नहीं करना चाहिए। परंतु भद्रा काल में शत्रु का उच्चाटन हो, स्त्री के साथ प्रसंग हो, यज्ञ करना हो, स्नान करना हो, अस्त्र शस्त्र आदि का कार्य हो, उसका प्रयोग करना हो, ऑपरेशन करना हो, है ना, मुकदमा आदि का कार्य है, अग्नि आदि लगाने का कार्य है, किसी वस्तु को काटने का कार्य है ना, भैंस, घोड़े, हाथी, ऊंट संबंधी क्रय विक्रय का कार्य जो है, यह जो है अच्छा माना गया है। ये भद्रा रहते हुए भी हम लोग इस कार्य को कर सकते हैं। सामान्य परिस्थितियों में जैसे कि विवाह आदि का शुभ मुहूर्त है और उसमें भद्रा आ जाती है, तो हमें जितनी देर तक भद्रा रहे उतनी देर तक जो है विवाह आदि कार्य नहीं करना चाहिए और उसके समय को टाल देना चाहिए। हाँ, भूलोक की भद्रा और भद्रा का मुख छोड़ करके जो उसके पीछे का भाग है, यानी 2 हिस्सा शरीर का छोड़ दिया जाए, पीछे का जब भाग उसका चालू हो जाता है तो वह हमें शुभ कृत्य में भी लेना चाहिए। वह हमारे लिए अशुभ फल नहीं शुभ फल दे सकती है। उसमें हम अपना विशेष कार्य जो है वह हम कर सकते हैं। एक अन्य मत अनुसार आवश्यक स्थिति में जब किसी चीज की आवश्यकता हो तो रात्रि में तिथि के पूर्वार्ध की भद्रा जो है दिन में परार्ध की भद्रा ग्रहण कर सकते हैं। हाँ, कुछ आवश्यक स्थितियों में जो आवश्यक है करना है, ऐसी स्थितियों में भद्रा दोष का परिहार हो जाता है। कैसे होता है, आइए हम लोग जाने। तिथि पूर्व ध्वजा भद्रा दिवा भद्रा प्रकीर्तित तिथिरुत्तरज भद्रा रात्रि भद्रे भद्रेति कथ्यते दिवा भद्रा रात्रि भद्रा यदा दिवा
तदाविष्टीकृतो दोषो न भवेत् सर्वसौख्यदम्। यानी अर्थात तिथि के पूर्वार्ध भाग में, उसके प्रारंभ में भद्रा अर्थात तिथि दिवस के पूर्वार्ध भाग में प्रारंभ भद्रा यदि तिथि अंत में रात्रि व्यापनी हो जाए तो दोष कारक न हो करके वह भद्रा सुखदायिनी हो जाती है। दिन की भद्रा रात्रि को और रात्रि की भद्रा दिन को आ जाए तो भद्रा दोष दूर हो जाता है, दोष रहित हो जाती है भद्रा। रात्रि भद्रा यदा हि स्याद दिवा भद्रा यदा निशि न तत्र भद्रदोषः सा भद्रा भद्रदायिनी। है ना? दिवा परे दजविष्टि पूर्वाद्धोत्यनिशि तदाविष्टि शुभयेति कमलासन भासितम। है ना? इस तरह से कहते हैं कि उत्तरार्थ की भद्रा दिन में तथा पूर्वार्थ की भद्रा रात्रि में शुभ मानी जाती है। मेष, वृषभ, मिथुन, वृश्चिक अगर ये लग्न है, ये लग्न का चंद्र है तो भद्रा स्वर्गलोक में वास करती है। कन्या है, तुला है, धनु है, मकर का चंद्रमा है तो भद्रा पाताल में वास करती है। कर्क, सिंह, कुंभ व मीन राशि के चंद्र हैं तो भद्रा मृत्युलोक में यानी भूलोक में वास करती है, अर्थात सन्मुख रहती है। जब भद्रा भूलोक में सन्मुख रहती है तो हमें अशुभ फल देती है, अतः इसे हमें वर्जित करना चाहिए। अन्य लोकों में हो तो वह हमें शुभ फल प्रदान करती है, शुभ फल देती है। स्वर्गे भद्र धनम धान्यम पाताले च धनागमः मृत्युलोके यदा भद्रा कार्य सिद्धित दान ही। शुक्ल पक्ष की भद्रा का नाम वृश्चिकी है, कृष्ण पक्ष की भद्रा का नाम सर्पिणी है। मनांतर से दिन की भद्रा का नाम सर्पिणी, रात्रि की भद्रा का नाम वृश्चिकी है। बिच्छू का विष डंक में तथा सर्प का विष मुख में होने के कारण वृश्चिकी भद्रा की पूंछ और सर्पिणी भद्रा का मुख विशेष त्याज करना चाहिए। विशेष भद्रा दोष मंगलवार, शनिवार जनित दोष, व्याधिपात, अष्टम भव स्थान एवं जन्म नक्षत्र दोष मध्यम के पश्चात शुभ कारक मानी जाती है। आप लोग श्रवण करें। भद्रा का बहुत ही विशेष महत्व है और सभी लोग इसको मानते हैं और मानना भी चाहिए। जो हमारे लिए अनिष्ट कारक हो उसे हम लोगों को जरूर मानना चाहिए। जो हमारे विप्रगण हैं, विद्वान ब्राह्मण हैं, आचार्य हैं, अगर आपको वह कोई चीज बताते हैं तो उसे आपको मानना चाहिए। अगर आप उनके पास जाते हैं, पूछते हैं तो आप उनके वचनों पर अमल करें, विश्वास करें। आप सभी लोग अभी 24 तारीख कल संडे के दिन होलिका दहन है। अब होलिका दहन में भी विशेष करके भद्रा आ जाती है। जैसे रक्षाबंधन, पूर्णिमा, ऐसे जो है होलिका दहन में हमेशा भद्रा आ जाती है। तो हमको होलिका दहन का जो है कल 24 तारीख रात्रि में 11:14 तक भद्रा रहेगी। उसके बाद हम लोगों को होलिका दहन करना चाहिए। यानी 11:14 से लेकर के 12:15 बजे तक होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रहेगा। जो लोग होलिका दहन करते हैं अपने घरों में छोटी होली के रूप में बच्चों के साथ मनाते हैं, वह अपने जीवन के समस्त दुखों को, विघ्नों को और
जो भी चीजें, जो बुराइयां हैं, उन सब का त्याग करते हैं। तो इसलिए शुभ मुहूर्त में ही वो होलिका दहन करें। भगवान नारायण की कृपा, आशीर्वाद सदैव सभी के ऊपर बनी रहेगी और भगवान हमेशा प्रसन्न रहेंगे। शुभ कार्य को हमेशा ग्रहण करना चाहिए, इसका अच्छी चीजों का हमें चिंतन करना चाहिए। आप लोगों को हमारी बात अगर अच्छी लगे, आप लोग लाइक अवश्य करना। जो नए लोग हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को भी शेयर करें। अगर कोई बात है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। कोई चीज पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। आइए चलते चलते सभी को जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बार बार नारायण को प्रणाम, बार बार नारायण को प्रणाम।